देखो कभी कभी हम लोग रास्ते में जाते हैं, जर्नी पे जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, तो होता क्या है ना कि हम रास्ता भटक जाते हैं। बहुत बार चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन हम अपनी गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाते हैं। या बहुत बार होता है कि हमारी गाड़ी ही ख़राब हो जाती है। तो उस समय हम क्या करते हैं, सर पे हाथ रख के तो नहीं बैठते ना, चुपचाप वहीं नहीं बैठते हैं, गाड़ी से बाहर आते हैं, ऑप्शन तलाशते हैं। मन जो होता है सोचना शुरू करता है कि हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ, कैसे हम बाहर निकले। अपने सामान को कंधे पे, सर पे, हाथों में लेके चल देते हैं। जो पतली पगडंडी होती है ना, आजू बाजू दाएं बाएं कहीं भी दिखती है, हम लोग उस पगडंडी को पकड़ के ही नीचे उतरना शुरू करते हैं। और धीरे 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 जो मुख्य रोड होता है, मुख्य सड़क होता है, वहाँ पे आ जाते हैं। फिर बहुत अच्छा से हमें दूसरी सवारी मिल जाती है और हम अपने गंतव्य स्थल तक, अपने घर तक पहुँच जाते हैं। अब गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। हमारे लाइफ में कभी भी ऑप्शन की कमी नहीं होती है। इंसान को होता क्या है कि थोड़ा सा थप्पड़ लगता है, चोट लगता है, तो अपने गंतव्य स्थल से इंसान भटक जाता है। इंसान सोचता है कि अरे अब जीवन में क्या रखा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हार मान लेता है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है, सर पे हाथ रख के बैठ जाता है, अपने हाथ से सर को पीटना शुरू करता है। कुछ लोग तो मानसिक रोगी बन जाते हैं, अपने सर को दीवार पे ही पटकना शुरू करते हैं, जो सरासर गलत है। पहली बात देखो, ये जो मेरा पर्सनल विचार है वो ये है कि आपको कोई भी मुसीबत आती है ना, तो बेसिकली ये भी ऊपर वाला का कोडिंग ही समझो। ये ऊपर वाला जो होता है ना, आपके ज्ञान के फाटकों को, मन को खोलना चाहता है। वो आपको एक बहुत बहुत ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है, लेकिन हमारा मन जो होता है ना, नकारात्मक सोच से घिरा रहता है, संकुचित मानसिकता से घिरा रहता है। तो हम ऊपर वाला के ये जो कोडिंग है ना, उसको समझ नहीं पाते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारा जो बुद्धि होता है ना, बहुत सैलो थिंकिंग रखता है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि थोड़ा सा परिश्रम किए तो हमको भगवान फल दे दो, मतलब हमको पैसा दे दो, हमको सुख सुविधा दे दो, लग्जरियस लाइफ दे दो। और साथ के साथ हम अपने लाइफ का हमेशा दूसरे से कंपैरिजन करते चलते हैं। देखो कभी भी ना दूसरे से कंपेयर मत करो। हर का अपना कर्म होता है, कार्य क्षेत्र होता है और अपना माइंड पावर होता है। वो अपने दायरे के हिसाब से ही काम करेगा। और दूसरी बात, आपका दायरा, कर्म क्षेत्र अलग है, उसका दायरा अलग है। एक छोटे से एग्जांपल से ही समझो। एक बच्चा है जिसको बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है फिजिक्स का। उसके पेरेंट्स उसको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा अफसर बन जाए। वो बनेगा नहीं बनेगा। या किसी बच्चे को मान लो तबला बजाना है, पेंटिंग करना है, गाना गाना है। अब उस बच्चे की आत्मा में ये सारी क्वालिटी है, सारे पोटेंशियल है। वो बैठा भी है, चुपचाप बैठा है, तो क्या सोचेगा, कलर के बारे में सोचेगा, पेंटिंग के बारे में सोचेगा, संगीत के बारे में सोचेगा। या किसी बच्चे को बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना है, तो उसके शरीर में अजीब सी जोश होगी, स्फूर्ति होगी, ताकत से भरा रहेगा, एनर्जेटिक होगा। अब ऐसे बच्चों को आप सोचो कि बहुत बड़ा वो अफसर बन जाए, कहीं आईएएस जाके बन जाए, इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, तो कभी बनेगा नहीं बनेगा ना। माँ बाप क्या करते हैं, अपनी इच्छा ओपिनियन बच्चों पे थोपना चाहते हैं। ऐसे समझो, मान लो कि कोई आप कपड़ा लेके आओ, उस बच्चे को पहना रहे हो, बच्चे का साइज है 14 नंबर का टी शर्ट पहनने का, आप ले आओ 10 नंबर का, तो कभी बच्चे को फिट होगा, कभी नहीं फिट होगा ना। जो कपड़े भी होते हैं बॉडी के साइज़ के अनुरूप आदमी खरीदता है, इससे खासकर लेके जाता है बच्चों को कि तुम्हारे बॉडी के अनुरूप हम कपड़ा खरीदेंगे। उसी तरह माइंड के अनुरूप भी ना कैरियर तलाशो। हर का मन अलग सोचता है, और कभी दूसरे से कंपेयर मत करो कि वो वहाँ पहुँच गया तो हम पीछे छूट गए। हम बिल्कुल पीछे नहीं छूटे हैं, हम किसी और काम के लिए आए हुए हैं। हमको हो सकता है कुछ बड़ा इन्वेंशन करना होगा, जैसे किसी ने कोरोना के जो वैक्सीन है, टीका है, उसका इन्वेंशन किया, ठीक है। अब वो इंजीनियर बन के तो नहीं काम कर सकता है, वो कंप्यूटर तो नहीं चला सकता, क्योंकि उसका माइंड जो था रिसर्च के लिए था। तो हर आदमी का माइंड जो होता है ना, किसी पर्टिकुलर खास काम के लिए बना होता है। कुछ लोग में अजीब सी लीडरशिप क्वालिटी होती है। देखोगे बहुत से लोग ना, सबको बांधने की शक्ति होती है, उनकी बातों में ही अदम्य साहस होती है, शक्ति होती है कि सब लोग खींचे चले आते हैं और लोग स्वेच्छा से उनके लिए काम करते हैं। मतलब एक टीम वर्क का फीलिंग जो होता है ना, कुछ लोग जनरेट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस आदमी में वो क्वालिटी है। तो कभी भी ना लाइफ में ना, अपने लाइफ को दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को कुंठित मत करते रहा करो। आपके धरती के आने का एक पर्पस है, एक मोटो है, एक मकसद है। ऊपर वाला आपको भेजा है, नियति ही जानती है कि आप किस काम के लिए आए हो। और जब आप चुपचाप शांत भाव से कर्म कर रहे हो ना, तो कर्म करके भगवान पे छोड़ दो। वो मिलता है, अभी नहीं मिल रहा, देर से मिलता है, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सब कुछ जा रहा ब्रह्मांड में, नेचर में। और जो आप नेचर को दे रहे हो ना, वो लौटेगा ही लौटेगा। लेकिन ऐसे समय में जब थोड़ा भी असफलता हाथ लगती है ना, हम हिलने डोलने लगते हैं। और यहीं से होता क्या है, अविश्वास की कहानी शुरू होती है। हमारा मन ही कह देता है अरे हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेकार हैं, सब लोग हमको बेकार ही कहता है। अरे सब लोग कहता है, वो अपनी मानसिकता के हिसाब से आपके लिए फीडबैक तैयार करा है, लेकिन आप अपने लिए अच्छी बात बोलो, आप अपने लिए पॉजिटिव बोलो। आप जानते हो आप क्या हो। जो इंसान अपने आप को जानता है ना, वही जीवन में सफल ही होता है।